वबरकातुहू। सब खैरियत तो है, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताएं हम साहब, दुआ करते थे, कारोबार चल नहीं रहा है। मेरी कपड़े दुकान है लेकिन कस्टमर आते नहीं है, कर्ज है कि बढ़ते चले जा रहे हैं। वालिदैन की तबीयत खराब है, 1500 एक महीने की दवा आती है, बड़े परेशान है, दुआ कर दीजिए। अगर कारोबार नहीं चल रहा ईमानदारी के बावजूद, तो इसका हल अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जो बेनिकाह है उनकी शादी करो। अगर वो परेशान होंगे तो अल्लाह ताला उनको अपने फजल से बेनियाज कर देंगे, तो आप निकाह कर लीजिए। अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? हमसे पहले 3 बड़ी बहनें हैं जिनका भी रिश्ता भी नहीं मिल रहा है। अल्लाह अकबर, आपकी उम्र 24-25 साल लगती है और आपसे बड़ी 3 बहनें भी हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई। जी इमाम साहब, मेरी उम्र 24 साल है और हमसे 2 साल बड़ी 3 बहनें हैं। आज सिद्धार्थ नगर से रिश्ते वाले आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इतनी दूर क्यों कर रहे हैं? यहीं कहीं लखनऊ ही में कर दें ताकि बहन आसानी से आ जा सके। यहाँ बहुत रिश्ते ढूंढे लेकिन यहाँ पे दहेज के साथ कैश भी मांग रहे हैं। हम इतना कैसे कर पाएंगे? जैसे तैसे करके दे तो देंगे लेकिन गाड़ी घोड़ा नहीं। दुआ कीजिए रिश्ता पक्का हो जाए। अब ये देखिए लड़के के अबू आ गए हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे मिलिए हमारे मस्जिद के इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ नहीं हुई। आपके बेटे की उम्र कितनी है? मेरे बेटे की उम्र 40 साल है, सोचा है 42 साल की उम्र में शादी करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। हदीस से पता चलता है कि बच्चा बच्ची बालिग हो तो उनकी शादी करो, लड़की हो तो 20 साल, लड़का हो तो 22 से 24 साल में ही कर दो, वरना वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गलत रास्ता अपनाएंगे और इसका नुकसान वालिदैन को भी होगा। चलिए खैर ये सब छोड़िए, हमें आपका रिश्ता पसंद है, कुछ लेन देन की बातें कर लेते हैं। लेन देन की क्या बात करनी है? आपको तो पता ही है आजकल क्या दी जाती है। एक हाथ की बड़ी कढ़ाई, AC, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बाइक, ये सब दी जाती है। ये सब हम जैसे तैसे करके दे तो देंगे लेकिन गाड़ी नहीं दे पाएंगे। गाड़ी तो हम लेके रहेंगे, हमारे बेटे में कहा जब हमारी शादी होगी तो हम गाड़ी लेंगे, और क्यों ना ले, हमने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। तो क्या मेरी बहन इतनी बड़ी बड़ा नहीं किया? आप जैसे जहेज के ठेकेदारों ने निकाह जैसी आसान सुन्नत को मुश्किल कर दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि शादीशुदा की जिंदगी में भी बरकत और सुकून नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया सबसे बरकत और सुकून वाला निकाह वो है जो सबसे कम खर्च वाला हो। आपको शर्म नहीं आती मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसने शरीयत में जहेज जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलता। ठीक है, इंशाअल्लाह हम जल्दी से निकाह की तैयारी करते हैं। इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें नाज़िल कर देने से बचा लिया। जिसका उन्वान है जहेज एक मुहलिक बीमारी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बात है, दोनों माँ बेटी इतना सर धस के कहाँ जा रही हैं? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, एक हफ्ते बाद मेरे बेटे खालिद की शादी होने वाली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें पता है लड़की वालों से मैंने जहेज में पलंग, अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एक कार और 10 लाख रुपए का मुतालबा किया है। उन्होंने सारा सामान तो दे दिया है और 5 लाख रुपए ही दिए हैं, बाकी के 5 लाख शादी के दिन देने का वादा किया है। उन्हीं 5 लाख से मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पूरे खानदान के लिए और अपने नूरे नजर खालिद के लिए कपड़े वगैरह लेने जा रही हूँ। वाह बहन वाह, दहेज में इतना कम सामान क्यों मांगी हो? इन सामान
लेकिन किसी मशरूबात की वजह से मैं मिल नहीं पा रही, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा हूँ। जी बताइए बहन, क्या काम है आपको मुझसे? क्या बताऊँ बहन, एक हफ्ते के बाद मेरी इस बेटी की शादी होने, लड़के वाले ने जितना सामान मांगा था मैं सब दे चुकी हूँ। लड़के वाले ने 10 लाख मांगा था, जिसमें से मैंने और अब ऐसा जमाना आ गया कि माँ बेटी दोनों पैसे मांगकर दहेज के सामान इकट्ठा कर रही है। सुनो बहन, आप अपनी समधन का पता मुझे दीजिए और मैं उस दहेज की लालची औरत का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। खालाजान, उनका नाम हुस्ने आरा है और वो इसी मोहल्ले में रहती है, लेकिन आप जरा नर्म और धीमी आवाज में उनसे बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी बातें सुनकर तैश में आ जाए और मेरी शादी तोड़ दे, जिसके बाद मेरी इस बूढ़ी माँ को मेरी शादी की खातिर फिर से यहाँ माँ का चक्कर लगाना पड़े। तुम फिक्र मत करो बेटी, अगर उसने तुम्हारी शादी तोड़ दी तो मैं अपने बेटे तारिक से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। खुदा हाफिज। उसने आरा अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही होती है, उस वक्त असगरी खातून उसने आरा के घर जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है एक हफ्ते बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली है। जी, आपको कैसे पता चला? मुझे उस बूढ़ी माँ ने बताया जिसकी बेटी के साथ आपके बेटी की शादी होने वाली है और वो आपकी वजह से दरबदर की ठोकरें खा रही है और उसको वो भीख मांगने में मजबूर हो रही है। क्या आप उनके साथ ठीक कर रही है? क्या उनके साथ गलत नहीं कर रही है? खामोश हो जाओ मौलवी। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। पता नहीं सुबह उठकर किसका चेहरा देखा था जो तुम जैसी मौलवी और मुफ्ती औरतों से मुलाकात हो गया। अरे तुम्हें क्या पता मैंने अपने बेटे को कितनी मुशक्कतों से पाला है। उसकी तालीम और परवरिश के लिए मैंने अपनी कितनी चीजों की कुर्बानियां की है। और इस पर बस नहीं, मैंने अपने बेटे की तालीम अमेरिका की बजाय नेपाल की बजाय अमेरिका में करवाई, ताकि मेरा बेटा लाखों और करोड़ों में एक हो। और उसके बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं उसकी शादी धूमधाम से करूं और लड़की वालों में ढेर सारा दहेज। शर्म करो, इससे तो अच्छा तो तुम किसी स्टेशन पे जाके बैठ जाती और अपने बेटे की तालीम और तरबियत पे जितना पैसा खर्च किया वो भीख मांगकर वसूल कर लेती। क्या तुम इस बात से आगाह नहीं हो कि इसी जहेज की खातिर आज करोड़ों गरीब लड़कियों की जिंदगी अजीरत बन गई है और इसी जहेज की खातिर आज लाखों लड़कियों के हाथ मेहंदी रचाए जाने से महरूम है और इसी जहेज की खातिर आज हजारों लड़कियां जिसकी शादी ना होने की वजह से गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है और इसी जहेज की खातिर आज पता नहीं कितने माँ बाप बेटी को पेट में ही बांध देते हैं। और तुम कहती हो कि तुमने अपने बेटे को मोहब्बत और मुशक्कतों से पाला है, तो तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या बेटी के माँ बाप अपनी बेटी को मोहब्बत और मुशक्कतों से नहीं पालते? क्या उसकी तालीम और तरबियत में कोई पैसा खर्च नहीं होता? अभी भी वक्त समझ जाओ, अपनी बहू को अपने और अपने बेटे के लिए कुदरत का कीमती और अनमोल तोहफा समझो। खुदारा अपने बेटे को बेचना बंद करो। तुम्हारा बेटा एक इंसान है, उसे बेचने का सामान मत बनाओ। माफ कर दो बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाके अपनी समधन से माफी मांगती हूँ और उसका सारा रकम उसे वापस कर देती हूँ। राहत हुसैन अपनी बेटी के साथ जहेज के पैसे का इंतजाम करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बहन, आइए बैठिए। नहीं बहन, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं अपना सारा काम छोड़कर तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। क्या हुआ बहन, कोई कमी रहेगी इस में? आपको कुछ और भी चाहिए? अब तो मेरे पास इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूँ। नहीं बहन नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा सारा रकम और पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी जो जहेज के नाम पर तुमसे लिया था, और मैं तौबा करती हूँ कि आज के बाद जहेज कभी नहीं लूंगी और अपने दोनों बेटे की शादी सुन्नत के तरीके से करूंगी। ठीक है समधन जी, मैंने आपको माफ किया, अल्लाह ताला भी आपको माफ कर दे। नहीं